हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ गुनगुने पानी से, जिससे दिन भर शरीर में ऐसी बिल्कुल ताजगी सी फुर्ती सी बनी रहे काम करने में। लेडीज का तो होता है ना कि एक ताजगी सी बनी रहती है तो दिन में फटाफट काम हो जाता है। तो एक गिलास गर्म पानी तो बनता ही है सुबह सुबह। तो फिर मैं वो करके और फिर मैं लग गई थी, आज मुझे बनाना है भरवा करेला। तो मैं सुबह सुबह भरवा करेला की सब्जी में लग गई थी। तो फिर मैं उसके लिए मैंने मूंगफली लिए। मैंने रात को ही मूंगफली क्या ना भून के और छिलके निकाल के और उसे रख दिया था। सुबह सुबह फिर टाइम नहीं मिलता है इतना। और इसके अलावा जो जो सूखा हुआ जो कोकोनट होता है ना, नारियल, तो फिर उसको भी कद्दूकस करके और उसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा हल्का कढ़ाई में हल्का हल्का सा भुन लिया था। तो फिर वो भी मैंने रात ही करके दोनों को रात ही रख दिया था मैंने, ताकि सुबह फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगे बनाने में। तो फिर अगर ये करते तो फिर आधा घंटा इनमें ख़राब होता है। तो फिर मैं इसके अलावा फिर मैं जो गिलकी थी, तो फिर मैं गिलकी का ऊपर का पार्ट था तो फिर मैं वो निकाल लूँगी। उसे जो ऊपर का छिलका निकालने वाला आता है ना, तो उससे नहीं निकालना, चाकू से हल्का सा बस थोड़ा वो क्या ना बरा सा ऊपर ऊपर का निकालना है बस। इसके अलावा अब मैं कर लूँगी जो मूंगफली थी, तो फिर मैं उसको हल्की सी थोड़ी सी ग्राइंड कर लूँगी। मोटा नहीं रखना, थोड़ा हल्का सा दरदरा सा रखना है, मतलब बिल्कुल दरदरा भी नहीं और बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं। और जो इसमें जो कोकोनट वाला था जो मैंने कद्दूकस कर रखा था, तो फिर मैं इसमें वो भी डाल लूँगी। और फिर मेरे को इसमें डालना है लहसुन। तो लहसुन का मैंने एक दो थे उसके जो वो थे ना, तो फिर मैंने उनको ही छील लिया था। तो फिर मैं वो भी डाल लूँगी, अच्छे से थोड़े से कूट लूँगी उनको, फिर ही डालूँगी उनको। मैं ना मिक्सी में ग्राइंड नहीं करती, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते, हल्के से कूटना ही। और इसमें मसाले डालूँगी जैसे मिर्च, हल्दी और नमक, गरम मसाला, और मैं धनिया पाउडर डालूँगी उसमें बहुत सारा भर भर के, क्योंकि जो भरवा किसी भी चीज़ की सब्जी बनाते हैं ना, तो फिर उसमें धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है तो अच्छा लगता है वो। तो फिर मैं जो गिलकी थी तो उनको हल्की हल्की जो 3-3 इंच के हिसाब से ऐसे काट लूँगी सबको। और फिर बीच में से इनको क्या है ना कट लगा लेंगे, ताकि इनको क्या है ना भरने में आसानी होती है। बिल्कुल नहीं, बस ऊपर ऊपर की साइड वाले पे कट लगाना है नीचे के पार्ट तक। और फिर जो मसाला था उनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो उसमें जो लहसुन का पेस्ट है तो उसे भी अच्छे से मिक्स करके फिर इससे क्या है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करते रहेंगे मिक्स। एक साथ ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर गीला हो जाता है, ज़्यादा गीला भी नहीं रखना, हल्का सा थोड़ा इसमें आ जाए कर जाए उस हिसाब से रखना है। तो फिर इनके अंदर बस मैं इन्हीं को डालूंगी। और भरवा करेले की फरमाइश थी क्योंकि पापा की, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अन्नू एक दिन भरवा करेले बनाना, क्योंकि वो सिंपल करेले उनको क्या ना थोड़े कम ही पसंद है। तो इनको अच्छे से इनके अंदर अच्छे तरीके से फील कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा मसाला भर रही हूँ उनके अंदर ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और फिर ऐसे भी थोड़ा बहुत मसाला तो निकल ही जाता है, फिर कितने अच्छे से बना लो थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है। फिर मैं रख देती हूँ कढ़ाई, फिर मैंने उसमें डाल दिया ऑयल। और फिर उसमें मुझे डालना है थोड़ा सा जीरा, और इसके अलावा और थोड़ी सी डाल लूंगी मैं राई, और दोनों को अच्छे से थोड़ी सी तेल में अच्छे से भुनने दूंगी। फिर उसके बाद में डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता का क्या हुआ था कि सुबह सुबह मेरे को पता नहीं था, और मैंने कड़ी पत्ता रात भी तोड़ के नहीं रख रखे थे। तो जैसे सुबह उठी ना, तो क्योंकि पापा भी फिर उठ ही गए थे 5:30 बजे कुछ ऐसे, तो फिर मैंने उनको भिजवाया बाहर क्योंकि पास में ही है। तो फिर वो वहां से तोड़ के लाए। फिर उसके बाद में चलो, पर फिर काम तो हो ही गया मेरा सुबह सुबह उनके उठने के चक्कर में भी। और फिर मैंने ऑयल में पूरे जो करेले थे भरवा वाले, तो फिर मैंने वो डाल दिए। और थोड़ी देर इनको क्या ना थोड़े तेल में भुनने देंगे, थोड़ी देर 4 या 5 मिनट भुनने देंगे। फिर उसके बाद में इनमें पानी डालेंगे, क्योंकि अगर वे पानी पहले डाल देते हैं ना तो क्या होता है कि पानी का टेस्ट ज्यादा आता है इनमें। तो थोड़ी देर ऑयल में भुनते हैं ना तो इनमें मसालों का टेस्ट चला जाता है अंदर। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी देर भुनने के बाद में फिर मैं इसमें क्या ना थोड़ा थोड़ा 1-2 बार थोड़ा पानी डालूंगी। फिर ये हल्का सा से टूट जाएगा ना, फिर उसके बाद में दोबारा इसमें पानी डाल के फिर पकाऊंगी लास्ट में। तो फिर इनको अच्छे से पका लूंगी। और फिर मैं मटकी में डाल देती पानी मैंने, क्योंकि मैं आरओ से ही ऐसे ही डालती करती हूँ, तो ऐसे बहुत टाइम लगता है फिर नल से, तो फिर मैं पूरा उतार के डाल देती हूँ। और फिर ये देखो मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई थी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और क्योंकि पापा तो इंतजार ही कर रहे थे कि अन्नू सब्जी बना ले, तो आज तो मैं रोटी खा के ही जाऊंगा। तो फिर मैंने उसके बाद में क्यू को भी उठा ही दिया था। फिर मैंने क्यू को उठने का टाइम भी आ गया था, तो उसे उठा के और उसका भी सुबह सुबह का जो नाश्ता था तो फिर मैंने उसे भी दे दिया था। और फिर मेरे पास था थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैंने क्या किया था कि जो बिस्तर वगैरह थे तो फिर मुझे आज क्या ना उनको भी मशीन में डालने थे। तो फिर मैं सबकी जो बेडशीट वगैरह थी तो सबके और कुशन थे पिलो वगैरह के, तो मैं सब निकाल दूंगी। आज
सब सारे डाल दूंगी, क्योंकि एक आलस से भी आते हैं, अरे कि निकालेंगे फिर डालेंगे करेंगे। मैं 1-2 दिन से ऐसे टाल रही थी, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब कर ही लेते, ये काम भी हो ही जाएगा, वरना तो फिर आलस के ऊपर आलस ही आते रहेंगे। तो मैं दोनों रूम की और बाहर जो चौका था तो फिर मैं उसका भी पूरी बेडशीट वगैरह सबकी हटा लूंगी। और फिर मैं करने लगी थी क्यू के लिए टिफिन पैक, क्योंकि मैंने क्यू के लिए टिफिन बना दिया था, उसके लिए वही पराठा बनाया था। आज वो सब्जी लेके चला जाएगा, क्योंकि सूखी सब्जी थी ना तो उसे अच्छी भी लगेगी, तो फिर मैंने उसको वही पैक कर दिया था और नॉर्मल पराठा बना दिया था। और मैं उसके फ्रूट में पैक कर रही हूँ, जो अभी आने लगे अमरूद, तो फिर मैंने अमरूद ही पैक कर दिया कि चलो ठीक है अभी तो खा लेगा, फिर ज्यादा विंटर स्टार्ट हो जाएगा ना, ज्यादा सर्दियां, तो फिर उस टाइम पे दे भी नहीं पाएंगे, फिर क्या रहे कि ठंड हो जाएगी, कर जाएगी, जुकाम हो जाएगी, तो इस चक्कर में फिर मैं अभी भेज देती हूँ। और फिर ज्यादा ठंड होती ना तो उस टाइम पे फिर मैं नहीं भेजती, स्किप कर देती हूँ और फ्रूट भेज देती हूँ दूसरे वाले। तो फिर मैं उसके पराठा भी रोल करके पैक कर दूंगी, कि अगर मैं रोल करके नहीं भेजती, नॉर्मल पूरा भेजती हूँ ना, तो वो क्या ना पूरे हाथ गंदे ऐसे यूनिफॉर्म पे ऑयल वगैरह लगा देता है, और क्या ना रोल होता है ना तो उस पर बस सब्जी के लगा के, और फिर वो स्कूल में ना अच्छे से खा भी लेता है। तो मैं ऐसा कभी रोल नहीं करती, तो फिर वो बोलता है कि मम्मा आपने रोल करके नहीं भेजा मेरे उसके। और अरे ना मौसम अच्छा हो रहा है, और भी यही में मोबाइल देख रहे हैं और फोटो बना रही है, जाके एक रात तो उंदा है। वीडियो वीडियो चलते रहना, जब तक छोड़ के मत जाना। बहुत सारे आपको कमेंट मिला है, किसी को नीचे मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, किसको पैसे 2000 मिल गए। तुम भी वीडियो छोड़ के मत जाया करो हमारी। You. और क्यों कर रहा था सुबह सुबह मस्ती, उसके सुबह सुबह के यही ड्रामे होते हैं, स्कूल जाने से पहले कभी क्या क्या कभी क्या क्या कोई क्या बातें की, ऐसे हंसाता रहता है वो। और फिर साथ में मेरा भी काम हो जाता है। फिर मैंने क्यू का बैग पैक करके मैंने क्यू को स्कूल भेज दिया था, और फिर उसके पापा भी चले गए थे जॉब पे, उनका भी खाना बना दिया था। बस लास्ट में था मेरा खाना बनाना, तो फिर मैं मेरा खाना बनाती हूँ, मैं बाद में नहा धो के फ्री होने के बाद में फिर बना के खाती हूँ। और मेरे कपड़े भी जहां तक भी वॉश हो गए थे, और फिर मैंने ड्राई भी मशीन में कर लेते कि चलो ठीक है सारे कपड़े हो जाएंगे, साथ में जल्दी सूख के रेडी भी हो जाएंगे। तो फिर मैं कपड़े निकालने के बाद में फिर मैं कर रही थी मशीन को अच्छे से वॉश करके, फिर मैं वापस इसे ड्राई कर रही थी अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ के। और फिर ही मैं मशीन को रखती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को गीली मशीन छोड़ना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, कि इधर उधर बिना मशीन धोए कि कपड़े वॉश कर ले फिर ठीक है कि मशीन छोड़ दी, मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ। दोबारा वापस से पाइप लगा के पूरी मशीन को वॉश करती हूँ, पूरी मशीन को वापस दोबारा से ड्राई करती हूँ। फिर मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि फिर मुझे करना थी बालकनी की सफाई, रेलिंग वगैरह सब साफ कर रही थी, क्योंकि कपड़े डालने थे। तो कपड़े क्या होता है कि हल्की फुल्की धूल चिपकी जाती है कपड़ों में, तो फिर मैं पहले रेलिंग और स्टैंड वगैरह को मैंने साफ कर लिया था। उसके बाद में फिर मैं कपड़े डाल रही थी। कपड़े हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने 2 बार मशीन लगाई थी, एक बार पूरी बेडशीट वगैरह की सबकी, और एक बार फिर जो डेली यूज वाले कपड़े होते हैं फिर उनकी लगाई थी। मतलब मेरी पूरी बालकनी कपड़ों से फुल हो गई थी, पूरा स्टैंड फुल हो गया था, इतने सारे कपड़े वॉश किए थे। और फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मैंने सुबह सुबह कपड़े तो वॉश कर लिए थे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही करने थे, फिर बाहर धूप आ जाती है। फिर मैंने बाद में किए थे अंदर वाले झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह मैंने पूरी डस्टिंग कर ली थी, और लास्ट में था झाड़ू और पोछा। तो फिर मैं झाड़ू निकाल रही थी, मैंने सब जगह का झाड़ू निकाल लिया था, लास्ट में था किचन का, तो फिर मैं किचन का ही झाड़ू निकाल रही हूँ। और ज्यादा धूल मिट्टी तो होती भी नहीं है, तो फिर थोड़ी सी होती है तो फटाफट झाड़ू भी निकल ही जाता है, ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है।
मॉर्निंग। और अभी मैं हो गई हूँ फ्री, और फ्री होके मेरा खाना भी हो गया है। मैंने खाना खा के भी मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ क्यू के लिए खीर, क्योंकि क्यू भी अब स्कूल से आने ही वाला है। तो आते ही मेरे को पता है कि वो आते हुए खीर मांगेगा, क्योंकि उसे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी बच्चों को वही चीज़ देनी चाहिए जो उनके लिए हेल्दी हो। बच्चे जिद करते हैं, वैसे क्यों जिद करता नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें खाने के लिए उसे जैसे कि खीर पसंद तो खीर बना देती हूँ मैं। पर जैसे मैगी वगैरह बोलता है ना, कैसे मतलब अटपटी चीज़ें खानी हो, तो फिर मैं वो चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। महीने में 1 या 2 बार खिलाती हूँ उसे कुछ बाहर की चीज़ें बनना। तो फिर मैं ना घर पे कुछ अच्छा सा हेल्दी बना के मैं उसे खिलाती हूँ। आप देखना, मैं क्यू को बाहर की चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ, आपको खुद को भी पता होगा। तो अभी फिर क्यू भी आ जाएगा। और आज मैंने कपड़े वॉश किए थे मशीन में, इतने सारे कपड़े हो गए थे। मैंने सुबह क्या हुआ था कि मेरे को पूरी बेडशीट वॉश करनी थी, तो बेडशीट के साथ मैं मशीन जब स्टार्ट करती हूँ, जब मेरे को बेडशीट वगैरह वॉश करनी होती ना तब, वरना तो मेरे को कहना मशीन में अजीब सा लगता है, मेरे से होता नहीं है मशीन का काम, मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने क्या था ना, आज मैं थोड़ा जल्दी तो उठती हूँ, तो जल्दी उठने के कारण एक फायदा तो ये होता है कि ना जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो जल्दी उठी थी, तो आज मैंने मशीन में 2 बार मशीन लगाई थी। दोनों बार मैंने स्टार्टिंग में बेडशीट वगैरह की और बाकी के जो डेली के कपड़े थे हमारे। तो फिर आज मैंने सोचा चलो ठीक है, जब मशीन लगाई दी तो दूसरी बार वापस डेली के कपड़े भी वॉश कर लेते। तो फिर मैंने डेली के कपड़े भी उसी में वॉश किए थे, तो मेरे दोनों काम हो गए और मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी। मतलब 11 बजते बजते तो मैंने खाना खा के फ्री हो गई थी। और आज गिलकी की सब्जी इतनी टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। आप भी बनाना अपने घर पे। और मैंने बनाई थी, और उसका बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसी लगी है। जब से जल्दी उठ रही हूँ ना, तब से मैं इतनी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मतलब मेरे को खुद पता नहीं चलता। तो फिर मेरा आराम से मेरा जो काम होता है दिन का, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। मेरे को सिलाई करनी होती है थोड़ी बहुत, तो फिर मैं क्या ना सिलाई भी कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा आराम भी हो जाता है। और जल्दी उठने की तो बात अलग होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।